तो आज हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे। तो हिस्ट्री में आपका चल रहा था रूस की क्रांति, यही चल रहा था ना। तो ध्यान समझिएगा, देखिए रूस की क्रांति जो चल रहा था अभी आपकी हिस्ट्री में। देखो रूस की क्रांति हम लोग पूरा पढ़े कि रूस की क्रांति में नायक कौन था, लेनिन था ना। लेनिन ने एक संघ बनाया था, सोवियत संघ, किसानों का संघ था वो, ठीक ना। और फिर सारे जितने जनता थे रूस के सब लेनिन का साथ दिए। रूस का शासक था जार निकोलस द्वितीय। एक जार निकोलस द्वितीय कई बार युद्धों में फंस गया, इसके साम्राज्य में पूरा भूखमरी छा गया रूस में। तो यहाँ की जो जनता थी वो गए थे लेनिन के यहाँ, मतलब यहाँ की जो जनता थी वो गए थी मतलब कि इसके जार निकोलस द्वितीय के यहाँ सहायता मांगने के लिए। जार निकोलस द्वितीय जो है क्या किया था, किसानों पर जो है गोली चलवा दिया था, समझ गए, जब सहायता मांगने के लिए क्या गए थे। तो वह दिन था रविवार का दिन। कौन सा दिन था, रविवार का। तो गोली चलवा देने के कारण उस दिन को खूनी रविवार कहा गया था। समझ गए क्या कहा गया था, खूनी रविवार, ठीक। उसके बाद हुआ क्या था कि जो वहाँ का जो सरकार था वो बराबर टैक्स, नया नया टैक्स किसानों पे लगा रहा था, क्योंकि वहाँ पे इकोनॉमी बहुत गिर गई थी रूस की, पैसा इतना था नहीं कि व्यवस्थाएं चल सके। तो जनता पे टैक्स लगा रहा था शासक वहाँ का, इसलिए ताकि कुछ पैसा आवे और क्या चले, शासन व्यवस्था चले। तो लेनिन ने उसका बहुत विरोध किया। लेनिन के निर्देश पर जो है वहाँ की पूरी जनता ने लेनिन का साथ दिया और विरोध हुआ। लास्ट में जार निकोलस द्वितीय का साम्राज्य खत्म हुआ। जार निकोलस द्वितीय की लास्ट में मतलब कि उसको मार दिया गया। उसके बाद फिर बाद में जो है लेनिन की जो मृत्यु है बाद में 1924 में लेनिन मर गया। लेनिन के मरने के बाद फिर एक आधुनिक रूस का निर्माता के रूप में आगे आया जिसका नाम था स्टालिन, ठीक। स्टालिन ने रूस के नौसेना वगैरह ध्यान दिया। उसके बाद जो रूस था तब धीरे धीरे अंतरिक्ष के फील्ड में भी क्या करना शुरू किया, डेवलप करना शुरू किया, ठीक ना। और उसके बाद आपको पता एक चीज़ बताना आज कंपल्सरी था, रूस का पुराना नाम क्या था पता है, स्टार्टिंग नाम, ये तो बाद में रूस था। रूस का पुराना नाम क्या था पता है, USSR। ध्यान से सुनिएगा, रूस का जो पुराना नाम था USSR था। यू का मतलब होता है यूनियन, देखिए यूनियन ऑफ सोशलिस्ट, यूनियन ऑफ USSR, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन। रिपब्लिकन का मतलब होता है जैसे रिपब्लिक डे, गणतांत्रिक, समझ गए कि नहीं। अब ध्यान से देखिए USSR का फुल फॉर्म क्या है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन। ये पहले नाम था, पुराना नाम था। बाद में क्या हुआ था 1991 में जो रूस है वो 15 कंट्री में, रूस जो था 15 कंट्री में डिवाइड हो गया था। 1991 में 1991 में जो USSR था वो 15 देशों में बट गया था, 15 देशों में बट गया था, समझ गए। तो उसमें से जो बड़ा साम्राज्य था आज के समय में वह रूस है। वही बड़ा साम्राज्य जो बचा था 15 देशों में, जो सबसे बड़ा साम्राज्य अलग हुआ था उसका नाम क्या है, रूस, रसिया, जिसे आज के समय में रसिया कहा जाता है, रूस कहा जाता है, समझ गए कि नहीं। क्लियर हुआ। तो रूस का पुराना नाम क्या था, USSR, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन। क्लियर हो गया कि नहीं। ये था 1991 में 15 देशों में डिवाइड हो गया था, ठीक। इसे जो है यानी कि विघटन, यानी इसे अलगाव कहा जाता है कि रूस जो USSR थे 15 कंट्री में क्या हुआ था, बट गया था, समझ गए कि नहीं, जानते रहेंगे, ठीक ना। तो उसके बाद फिर क्या हुआ था कि यहाँ तक रूस की क्रांति, फिर इसके बाद फिर वहाँ भी राजतंत्रात्मक व्यवस्था खत्म हो गया। फिर वहाँ से जैसे जो है एक सरकार जैसे चलनी चाहिए लोकतांत्रिक तरीके से, वहाँ भी फिर ऐसी व्यवस्था धीरे धीरे आ गई, ठीक ना। आज हम लोग अब इसके आगे पढ़ेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वार, ठीक, 1914 से 1918। अब ये चलेगा आपका फर्स्ट वर्ल्ड वार। अभी देखते जाइए कैसे हुआ था। जो फर्स्ट वर्ल्ड वार आज हम पढ़ेंगे, प्रथम विश्व युद्ध।
प्रथम विश्व युद्ध ये चला था 1914 से 1918, लगभग 4 साल चला था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक, चल रहा है अभी, देखिए चल रहा है। चल रहा है उसमें देखिए क्लियर दिख रहा है, उसमें क्लियर दिख रहा है ना। तो देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो चला आपका 1914 से 1918, 4 साल लगभग चला है। मैक्सिमम कितने साल? 4 साल फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला। ठीक, अच्छा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में टोटल कितने कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था? टोटल कुल कितने देशों ने पार्टिसिपेट किया था? 37 कंट्री। कितने कंट्री कुल? चलो को इससे लिखते हैं, ब्लैक वाला ब्लैक है। एक मिनट उस वीडियो ब्रेक कीजिए, स्टार्ट करें। देखें जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था इसमें टोटल कितने कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था? टोटल कंट्री 37 देशों ने इसमें भाग लिया था। 37 कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया था इस युद्ध में। ठीक, अच्छा इस प्रथम जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, अच्छा ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ क्यों था? रीजन ये भी है। देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने का जो तात्कालिक कारण था, करंट का, समझ गए? करंट का कारण ये था कि ऑस्ट्रिया एक कंट्री है, एक देश है जिसका नाम है ऑस्ट्रिया। लिख देते हैं ऑस्ट्रिया, एक कंट्री जिसका नाम क्या है? ऑस्ट्रिया है। ऑस्ट्रिया के एक राजकुमार थे जिसका नाम था फर्डिनेंड। क्या नाम था? फर्डिनंद। ठीक ना, कहीं कहीं फर्डिनेंड लिखता है, नंद एक के है। तो ऑस्ट्रिया के एक राजकुमार थे जिसका क्या नाम था? फर्डिनंड नाम था। ठीक, ये क्या हुआ था कि ये जो है ये एक कंट्री है जिसका नाम है बोस्निया। कहाँ है? बोस्निया, ये भी एक कंट्री है। बोस्निया की जो कैपिटल है वो है सेराजोवा। क्या है? सेराजोवा। ठीक, ये इसका कैपिटल है। बोस्निया एक कंट्री है जिसका कैपिटल क्या है? सेराजोवा। तो जो ऑस्ट्रिया के फर्डिनेंड थे ये ऑस्ट्रिया के राजकुमार थे। क्या थे? ये राजकुमार थे। ठीक, तो जो फर्डिनेंड थे ये जो है बोस्निया की राजधानी सेराजोवा में एक समय था गए थे, किसी शायद गए होंगे, कुछ रहा होगा। तो जब ये बोस्निया की कैपिटल सेराजोवा में गए थे ना, तो सेराजोवा में फर्डिनेंड की हत्या कर दिया गया। फर्डिनेंड को जान से मार दिया गया था वहीं पे। और जब फर्डिनेंड ऑस्ट्रिया के राजकुमार की जब हत्या सेराजोवा में हुआ, ठीक, ये घटना था 1914 की। कब था? 1914 में 1914 में फर्डिनेंड की हत्या कर दिया गया था सेराजोवा में। तो इसी के नाते ऑस्ट्रिया गुस्से में आ गया कि हमारे राजकुमार की हत्या सेराजोवा में कैसे हो गया, समझ गए कि नहीं? और हमारे राजकुमार की हत्या वो भी कर दिया गया। तो इसी बात को ईगो पर ले करके ये जो ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया मतलब कि इसने सबसे पहले इसने ही युद्ध की स्टार्टिंग कर दिया, समझ गए? अच्छा उसके बाद क्या हुआ कि पूरी दुनिया था, जब देखिए जब दो कंट्री आपस में भिड़ती हैं तो एक एक कंट्री एक एक दूसरे का साथ देना स्टार्ट कर देती हैं, समझ गए? दो कंट्री पहले आमने सामने होती है, फिर पीछे से कुछ कंट्री इसके साथ, कुछ कंट्री इसके साथ, तो ऐसे ही वर्ल्ड वॉर की संभावनाएं बन जाती हैं। तो यही हुआ, ये दो कंट्री आमने सामने हो गई, वर्ल्ड वॉर का सिचुएशन बन गया, पीछे पीछे कंट्री एक दूसरे को सपोर्ट करने लगी, कनेक्शन जुड़ गया, वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया, समझ गए? अब हुआ क्या यहाँ पे बता रहे हैं, अब हुआ क्या यहाँ पे, इंडिया हालांकि खास किसी वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंडिया जो है किसी का साथ, किसी की तरफ नहीं गया था। हाँ कुछ सैनिक अंग्रेजों ने कुछ सैनिक भेजा था, केवल कुछ सैनिक भेजा था, लेकिन इंडिया पूरी तरीके से किसी तरफ से पूरी तरीके से युद्ध नहीं किया था, क्योंकि अंग्रेज उस समय भारत में थे। भारत वाले पहले सोच रहे थे कि हम अंग्रेजों को यहाँ से भगाएं भारत से, समझ गए? इसलिए अब देखिए तो हुआ क्या, अब पूरी दुनिया जो है दो राष्ट्रों में बट गया, पूरी दुनिया दो राष्ट्र है, पूरी दुनिया जो है दो धुरी में बट गया, दो धुरी। एक का नाम था मित्र राष्ट्र, क्या नाम था? मित्र राष्ट्र। दूसरे का नाम था धुरी राष्ट्र, क्या नाम था? देखिए मित्र राष्ट्र में कौन कौन आ गए थे, कौन कौन मित्र राष्ट्र में, यानी कि एक तरफ थे जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, हाँ अरे इधर कुल पावरफुल थे, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान एक तरफ। देखिए
जैसे हर कंट्री, जितनी भी कंट्रियाँ थी, लगभग सभी कंट्रियाँ एक दूसरे कंट्री का सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन जो कंट्री पूरा खुल करके फाइट कर रही थी सामने आकर के, उस कंट्री का नाम देखिए एकदम पूरा एकदम साफ साफ लिखा गया है। जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान एक तरफ थे। उसके बाद अगले धुरी राष्ट्र में देखो कुल 37 देशों ने लगभग भाग लिया था इस युद्ध में, 37 देश ने, लेकिन कुछ ही देशों का नाम यहाँ पे सामने आ रहा है जो मेन कंट्री थे। धुरी राष्ट्र में जैसे आपका था, इसमें धुरी राष्ट्र में जैसे था जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली, ये सब कंट्री जो है धुरी राष्ट्र में थे। हाँ, तो जैसे ये सब कंट्री देखिए, ये सब मतलब मेन कंट्री है जो खुल के सामने लड़ रहे थे। उसके बाद हुआ क्या, मित्र राष्ट्र, धुरी राष्ट्र, ठीक 2 राष्ट्र में डिवाइड हो गए थे। अच्छा, मित्र राष्ट्र का जो नेतृत्व कर रहा था वो अमेरिका कर रहा था, और जो धुरी राष्ट्र का नेतृत्व कर रहा था वो जर्मनी कर रहा था। जर्मनी का ही तानाशाह था हिटलर, बहुत फेमस था हिटलर। हाँ, बताएंगे हिटलर के बारे में। तो धुरी राष्ट्र का नेतृत्व कौन कर रहा था, जर्मनी कर रहा था। अब क्या हुआ कि ये जो मित्र राष्ट्र वाले थे, इन्होंने क्या किया, इटली को लालच देना शुरू कर दिया। इन्होंने कहा इटली को कि अगर हम लोग फर्स्ट वर्ल्ड वार जीत जाएंगे तुमको हम बहुत बड़ा जमीन देंगे, बहुत बड़ा साम्राज्य देंगे। तो इटली लालच में आकर इसके तरफ आ गया था, मित्र राष्ट्र की तरफ आ गया, समझ गए। उसके बाद फिर ब्रिटेन ने जितने भी मुस्लिम कंट्री थे सबको एक लालच दिया था कि देखिए, एक कंट्री था तुर्की, उस समय तुर्की पर लगभग सभी लोग कब्जा जमाना चाहते थे। तो ब्रिटेन ने कहा, उसमें ज़्यादातर मुस्लिम रहते थे, ब्रिटेन ने कहा देखिए सारे मुसलमान लोग हमारा सपोर्ट कीजिए, अगर हम लोग फर्स्ट वर्ल्ड वार जीत जाएंगे तो ये जो तुर्की है, तुर्की यानी कि तुर्की साम्राज्य का बंटवारा होने ही नहीं देंगे, समझ गए। मुसलमानों को इसने लालच दिया था उस समय। और हुआ क्या था, उस समय का जो सिचुएशन जब धीरे धीरे देखा गया, बनता चला गया, आगे चल करके दोनों में युद्ध हुआ, ठीक, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र में, ठीक ना। जब दोनों में युद्ध हुआ तो दोनों में जो है जर्मनी की बहुत बुरी तरीके से पराजय हुआ था। जर्मनी नेतृत्व कर रहा था, जर्मनी बहुत बुरी तरीके से हारा, समझ गए। तो जर्मनी जब हार गया फर्स्ट वर्ल्ड वार में, तो जर्मनी का तानाशाह हिटलर था। कौन था, हिटलर। हिटलर को पकड़ करके लाया गया फ्रांस की राजधानी है पेरिस, ध्यान देखना, फ्रांस का कैपिटल क्या है, पेरिस। हिटलर को पकड़कर कहाँ लाया गया, पेरिस में हिटलर को पकड़कर लाया गया, ठीक। इससे एक संधि कराया गया जिसका नाम दिया गया वर्साय की संधि। क्या नाम दिया गया, वर्साय की संधि। यह संधि कब कराया गया, 1919 में। 1919 में हिटलर से वर्साय की संधि कराया गया, वर्साय की संधि। अच्छा, इस संधि में क्या कराया गया कि हिटलर कभी भी 1 लाख से ज़्यादा सैनिक नहीं रख सकता है, कभी भी 1 लाख से ज़्यादा सैनिक नहीं रख सकता है, कोई भी पनडुब्बी नहीं रख सकता है हिटलर ना तो 1 लाख से ज़्यादा सैनिक रखेगा, ना तो कोई पनडुब्बी रख सकता है, ना ही कोई घातक हथियार रख सकता है, समझ गए। उसके साथ साथ हिटलर के जर्मनी में जो कोयला का खदान था उस पर 15 साल तक फ्रांस कब्जा जमाए रहेगा। कोयला के खदान पे जितना पैसा वैसा आएगा सब फ्रांस लेगा, क्योंकि जितना फर्स्ट वर्ल्ड वार में जितना नुकसान हुआ है ना, वो सब नुकसान सब किस पर थोपे थे, जर्मनी पर थोप दिए थे कि जर्मनी को ही भरना पड़ेगा, ठीक। तो इससे जबरन वर्साय की संधि कराया गया था। फर्स्ट वर्ल्ड वार जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था वो वर्साय की संधि के तहत ही समाप्त हुआ था, समझ गए कि नहीं। और उसके बाद जो यूएनओ का जो फाउंडेशन किया गया था, यूनियन नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसका फाउंडेशन 1945 में किया गया था, ठीक। जो ये जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वार है, ठीक ना। उसके बाद फिर फर्स्ट वर्ल्ड वार होने के बाद, वर्साय की संधि के बाद फर्स्ट वर्ल्ड वार खत्म हुआ, तो हिटलर के ऊपर ये लोग जितना कर्जा थोपे थे ना भरने के लिए, हिटलर संधि के बाद हिटलर सब ठुकरा दिया, कोई भी कर्जा वर्जा नहीं देंगे हम। और इसी के नाते सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, जब इसने कहा कोई भी कर्जा वर्जा नहीं देंगे, इसने जीत के नाते फिर से युद्ध किया, फिर से अटैक किया हिटलर, तो इसी के नाते फिर सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ था। 1939 से सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ था, 6 साल चला, 1945 तक, समझ गए। उसमें भी हिटलर की हार हुई थी, उसमें भी हिटलर की ही हार हुई थी, जानते रहिएगा। क्योंकि जो ताकतवर कंट्री थे वो इधर इस तरफ थे और जो कमजोर कंट्री थे इधर थे, इसलिए जीत अल्टीमेट अभी आज भी अगर युद्ध हो जाए, आज भी युद्ध हो तो जीतेंगे यही लोग लास्टों तक मिला करके, आज भी युद्ध हो तो यही लोग जीतेंगे,
क्योंकि रीजन भी उसके पीछे है ना, तो यही रीजन था। हाँ, अरे अमेरिका है, ब्रिटेन, फ्रांस, ये सब डेवलप कंट्री हैं, जीतेंगे यही कुछ भी हो जाए, समझ पा रहे हैं ना। तो इसीलिए हमने कहा कि वर्साई की संधि के तहत जब पहला विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो इतना कर्ज ला दिए थे हिटलर पे ना, वो बेचारा भर ही ना पाता, इसलिए उसने सब ठुकरा दिखा, नहीं भरेंगे, जबरन नहीं भरेंगे। और उसके बाद उसने 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर की स्टार्टिंग कर दिया था, समझ गए कि नहीं। बाद में अच्छा, अरे हिटलर एक ऐसा हिम्मत वाला व्यक्ति था कि उसका कहना ये था, वो अपने से सबको ना सबसे निचले स्तर का समझता था, सोचता था हम श्रेष्ठ हैं, बाकी सब निचले स्तर के हैं। और बहुत दमदार व्यक्ति था, समझ गए, डरता नहीं था किसी से, जान लो। और बता दें कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर लगभग 6 साल चला था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 4 साल, सेकेंड वर्ल्ड वॉर 6 साल, समझ गए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तब UNO का फाउंडेशन किया गया था 1949 में, समझ गए कि नहीं। तो यहाँ तक आज आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कंप्लीट हो गया, हमने आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अच्छे से क्या किया बता दिए, ठीक। इसमें कोई पॉइंट्स ऐसा नहीं जो आपको शायद ना बताया गया हो, ठीक ना। उसके बाद अब आप कल पढ़ेंगे, इसके आगे का जो टॉपिक हो आपका नेक्स्ट डे चलेगा, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, इसके आगे वीडियो अब आपका नेक्स्ट डे चलेगा। धन्यवाद।